14 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरी सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम वाला कर सकती हैं। मीठे बच्चे अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरी सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम वाला कर सकती हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते? उत्तर है, कन्याएं तुम अब कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्टो मोहा बनो। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरी सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। ओम शांति। तुम शिव शक्तियां हो उछल मारने वाली। बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। इसको ही कहा जाता है मौलाई मस्ती। मस्ती मौलाई में है, दौलत मिली प्रभु प्यार की। अब रही किस काम की ये सब सलग संसार की। बाप को सामने देखना होता है कि कौन कौन बैठे हैं। वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हरेक के ऊपर नजर पड़े। ये जैसे सत्संग हो जाता है, परंतु क्या करें, ड्रामा की भाभी ऐसी है। क्लास में नंबरवार बैठा नहीं सकते। नंबरवार बैठाया तो कितनी बच्चे रुक जाएंगे आने से। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं ना, वैसे बाप भी प्यासे रहते हैं। बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं। तुम बच्चे सोजरा करने वाले हो। भारत में तो क्या, सारी दुनिया में सोजरा करने वाले हो। आज की मुरली से गीत है, माता वो माता तू ही है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह गीत भी तुम्हारे शास्त्र है। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता है और सभी शास्त्र महाभारत रामायण शिव पुराण वेद उपनिषद आदि इसमें से ही निकले हैं। बंडर है ना, बाबा कहते ये सब बंडरफुल खेल है ना। मनुष्य कहते हैं नाटक के रिगार्ड बजाते हैं। मनुष्य कहते हैं कि आप सभी नाटक के रिगार्ड बजाते हैं। बाबा ने कहा शास्त्र तो कोई इनके पास है नहीं। हम कहते हैं इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता उनसे सब वेद ग्रंथ आदि का सार निकल आता है। इन गीतों में जो कुछ बचता है तो वेद शास्त्र ग्रंथ आदि का सार निकल आता है। गीत बजा ये है मम्मा की महिमा। माता ओ माता तू ही है सबकी भाग्य विधाता। कौन सी माता, कौन सी कन्या जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के ऊपर कुर्बान किया है, अपनी जिंदगी को तेरे नाम किया है। बाबा तेरे प्यार में सब कुछ कुर्बान किया है। माताएं तो ढेर है परंतु मुख्य है जगत अम्बा। यही जगदम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है। फिर पहले वह खुद ही जगत का मालिक बनती है। तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो। उनका ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। शिव बाबा को ही माता पिता कहा जाता है। शिव बाबा को ही तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, इस महिमा से उच्चारा जाता है। भारत में जगदम्बा भी और जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है, क्योंकि
कलयुग के अंत में ही पतित तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं, उस समय सारे दुनिया की आत्माएं पतित हो जाती हैं। तब उनका कर्तव्य वाचक नाम ब्रह्मा रखते हुए पूजने लायक उस समय नहीं होते, इसलिए ब्रह्मा के ज्यादा मंदिर भी नहीं और पूजा भी ज्यादा होती नहीं। वहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं। ब्राह्मण दो प्रकार के होते, सार सिद्ध और पुष्करणी। पुष्कर में रहने वालों को पुष्करणी कहा जाता है, परंतु उन ब्राह्मणों को ये थोड़ी पता है, कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। जगत अम्बा का नाम तो बहुत बाला है। बाबा ने कहा जगत अम्बा का नाम तो बहुत बाला है, ब्रह्मा को इतना नहीं जानते। बाबा ने कहा किसको धन बहुत मिलता है तो समझते साधु संतों की कृपा है, हमारे घर में साधु महात्मा आए तो धन की वृद्धि हो गई। ईश्वर की कृपा नहीं समझते, साधु महात्माओं की कृपा समझते हैं। बाप कहते सिवाय मेरे और कोई भी कृपा कर नहीं सकते। हम तो सन्यासियों की महिमा भी करते हैं। अगर ये सन्यासी पवित्र ना होते तो भारत जल मरता। राखी ने लाज राखी जग में पवित्रता की, नहीं तो ये दुनिया जल के खाक बन गई होती। तो सन्यासियों ने भी भारत को बहुत बड़ी मदद की। उन्होंने अपने पवित्रता के बल से भारत को थमाया। तो बाबा ने कहा सन्यासियों ने भी, अगर ये सन्यासी पवित्र न होते तो भारत जल मरता। परंतु सदगति दाता तो एक बाप है। ये मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। बाबा ने कहा मनुष्य मनुष्य की सदगति कैसे कर सकते हैं, मनुष्य तो खुद ही दुर्गति में है। बाबा ने समझाया कि तुम सब कौन हो, सीता हो शोक वाटिका में। दुख में शोक तो होता है ना, बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा। बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्याल चलेगा कब अच्छे होंगे। कोई भयंकर बीमारी आती है तो ख्याल रहता है ना कब अच्छे होंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमार पड़े रहे, पुरुषार्थ करते हैं अच्छे हो जाए, नहीं तो दवाई आदि क्यों करते। अब बाप कहते मैं तुम बच्चों को इन दुखों बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूँ। आत्मा बीमार हो गई है ना, कलाएं कम हो गई है ना। माया रावण ने तुमको दुख दिया है। मुझे तो कहते सृष्टि का रचयिता, सब कहते हैं भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची। क्या दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे को प्रीत जुड़ाई। तो वास्तव में लोग सोचते हैं कि भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई। स्वर्ग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे यहाँ दुख है, तब मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख के सृष्टि की रचना की। और कोई काम ही नहीं था भगवान पर, कांटों का जंगल बनाने के लिए बैठा तक और कोई काम नहीं था। परंतु बाप कहते ये सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है, भारत पर ही खेल है। बाबा कहते भारत पर ही खेल है। राम और रावण का, भारत की रावण से हारे हार है, फिर रावण पर जीत पैन राम के बनते हैं। राम कहा जाता है शिव बाबा को, राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है, वह तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति, फिर उनमें है पद। स्वर्ग में तो देवता ही रहते। अच्छा, स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो। आओ तुम्हें बता दे साथी किसे तपस्या कहते हैं। इसे तपस्या कहते हैं, हाँ, इन्हें फरिश्ता कहते हैं। तो बाबा ने कहा तो स्वर्ग में तो वह तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति, फिर उनमें है पद। स्वर्ग में तो देवता ही रहते। अच्छा, स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो। गीत भारत की सौभाग्य विधाता ये जगदम्बा ही है, उनको कोई जानते ही नहीं। अम्बा जी पर तो बहुत मनुष्य जाते होंगे, ये बाबा भी बहुत बार गया। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। बबुरनाथ के मंदिर में
बबुरनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे, परंतु कुछ भी पता नहीं था। कितना बेसमझ थे। बाबा ने कहा उस समय कितना बेसमझ थे, अब मैंने इनको कितना समझदार बनाया है। शिव बाबा कह रहे अब मैंने ब्रह्मा को कितना समझदार बनाया है। जगदम्बा का टाइटल कितना बड़ा है, भारत की सौभाग्य विधाता। अब तुमको अम्बाजी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। जगत अम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत हैं, मम्मा के चित्र को तो मानेंगे नहीं। अच्छा, उस अम्बा की मूर्ति पर ही समझाओ और साथ में ये गीत ले जाओ। ये गीत ही तुम्हारी सच्ची गीता है। सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले में भी सच्चाई चाहिए। बाबा कह रहे सर्विस तो बहुत है, लेकिन सर्विस करने वाले में सच्चाई चाहिए। तुम ये गीत जगत अम्बा के मंदिर में ले जाकर समझाओ। जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। जगदम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी हैं? क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत हैं। शक्ति सेना है ना। तो चित्रों में फिर अनेक बाएं दिखा दी हैं। शरीर कैसे दिखलाते? बाएं निशानी सहजे शोभती है, टांगे दे तो पता नहीं कैसी शक्ल हो जाए। ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते, तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाएं तो दे ना सके। तो तुम कन्याओं माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। अपना सौभाग्य बना लो, अपना सौभाग्य बना लो। अम्बा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर महिमा करो तो ढेर आ जाएंगे। तुम इतना नाम निकालेंगे जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं निकालती। ये छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती हैं। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते हैं। हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे, उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे। हाँ, इसमें लोक लाज को छोड़ना है, बिल्कुल ही नष्टो मोहा होना है। कहेगी मुझे तो सगाई करनी ही नहीं है, हम तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगी। अधर कुमारी को तो फिर भी दाग लग जाता है। कुमारी ने सगाई की और दाग लगने शुरू हो जाते हैं, बंधन आना शुरू हो जाते हैं। बाबा ने कहा रंग बिरंगी माया लग जाती है। इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। एक जन्म में मनुष्य क्या से क्या अगर ठान ले मन में तो क्या नहीं कर सकता है। मम्मा भी इस जन्म में हुई, उन्हों को मर्तबा मिला अल्प काल के लिए। मम्मा को मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रही हो। संपूर्ण पास हो जाएंगे तो फिर दैवी जन्म मिलेगा। संपूर्ण पास हो जाएंगे, देवताओं के घर में जन्म मिलेगा। उन्हों को तो है अल्पकाल का सुख, उसमें भी कितनी फिक्र रहती है। हम तो है गुप्त, हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है, वह तो शो करते हैं। ये राज तो रुंड के पानी मिसल मृग तृष्णा समान है। शास्त्रों में भी ये द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे। ये जिसको राज समझते हो ये तो अभी खत्म हुआ कि हुआ। पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, अपने किए का फल पाएगा। बैठ न पंछी पंख पसार और चल रे मनवा हद से पार। रक्त की नदियां बहनी है। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मारपीट करते थे। अभी तो चलते फिरते रास्तों पर मारपीट होगी, कितना खून बहता है। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? क्या यही नई दिल्ली नया भारत है? नया भारत तो पाकिस्तान था। अभी तो विकारों की प्रवेशता है, बड़े दुश्मन है। राम रावण का जन्म भारत में ही दिखाते हैं। शिव जयंती विलायत में नहीं मनाते, यहाँ ही मनाते। तुम जानते रावण कब आता है? जब दिन पूरा हो, रात हुई तो रावण आ गया, जिसको वाम मार्ग कहा जाता है। दिखाते भी हैं वाम मार्ग में जाने से देवताओं की
क्या हालत हो जाती है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। जो खुद जागृत होगा वही दूसरों को जागृत कर सकेंगे। बाबा ने कहा बाबा शुभ चिंतक है, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ ना लगे। बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जगत अम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। लक्ष्मी को धन दिया जिससे दान कर सकती है, लेकिन वहां तो दान आदि होता नहीं। सतयुग में तो कोई चीज की कमी नहीं जो किसी को कुछ कोई दे। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। बाबा कहते हैं दान हमेशा गरीबों को किया जाता। तो सतयुग में तो कोई गरीब होता नहीं। तो कन्याओं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सर्विस करें तो बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पांव पड़ेंगे। माताओं का रिगार्ड भी रखना है। माताएं सुनने से प्रफुल्लित होंगी। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है ना। बाबा कह रहे पुरुषों को तो अपना नशा रहता है। बाबा ने समझाया ये साकार है बाहरामी। इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है वह है लॉर्ड श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण कहते हैं ना। हम तो कहते श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वह परमात्मा है। उनको ये मकाम दिया गया है। तो ये लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड दोनों हैं। ये मेल भी है तो फीमेल भी है। बाबा ने कहा ये सारी बातें बंडल है ना। ऐसी बातें सुन सुन करके मन मयूर कितना नाचता है। तो बाबा ने कहा भोग लग रहा है। अच्छा बाबा को सभी का याद प्यार देना। खुशी से सलाम भेजते हैं। बाबा ने कहा बड़े उस्ताद की ये एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे ऐसे अंत में भी बाबा बहुत बहलाएंगे। बाबा बहुत अपने सुकीलते बच्चों को बहलाएंगे। आगू में बहुत बच्चे आएंगे जो होंगे सो देखेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास 8/4/68। ये ईश्वरी मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे, निकल आएंगे। एक शब्द सुनते ही ज्ञान बुद्धि में बैठना शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक शब्द सुनेंगे और दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो बाबा ने कहा ये ईश्वरी मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। बाकी के और दूसरों को कितना भी समझाओ मूड मारो समझेंगे ही नहीं। बाबा ने कहा जैसे उनकी मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते उनको क्रिश्चियन डायनेस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते। यहाँ करप्शन बहुत है, कितना भ्रष्टाचार है, चोटी से लेकर पैरों तक। बीच में रिश्वत ना लो तो नौकरी से जवाब हो, तो नौकरी से जवाब। बच्चे बाबा ने कहा बच्चे बाप से पूछते इस हालत में क्या करें, कहेंगे युक्ति से काम करो फिर शुभ कार्य में लगा देना। यहाँ सभी बाप को पुकारते कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना। घर जाने के लिए इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तब ही ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं। उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज देवता बनाने के लिए। सिक्कों को भी तुम समझाओ। गायन है ना, मनुष्य से देवता, देवताओं की महिमा है ना। देवता रहते ही सत्युग में, अभी है कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूछते हैं
तब तो देवताओं की इतनी भारी पूजा होती है। जिनकी पूजा करते हुए जरूर कभी थे, अभी नहीं है। समझते ये राजधानी पास्ट हो गई है। बाबा कहते अभी तुम वो गुप्त कोई जानते थोड़ी है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हम पढ़कर ये बनते, तो पढ़ाई पर पूरा टेंशन देना है। भाव को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते तो क्यों नहीं याद करेंगे। फिर दैवी गुण भी चाहिए। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। नंबर 2, इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं। नष्टो मोहावन बाप का नाम वाला करने की सेवा करनी है। सबका सौभाग्य जगाना है। वरदान है, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों लोक कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को। यह वह सदा बाबा के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी बा, जो हो रहा वह भी बा, और जो होना है वह भी बा। तीनों ही काल बाबा है, अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। थोड़ी थोड़ी बात में जोश और रोब आ जाता है ना, तो बाबा कहते इतना शीतल बना लो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करेंगे। देखेंगे अपने आप को, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण ब्राह्मण आत्मा हूँ। भगवान के यज्ञ की संपूर्ण मददगार हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान पिता की प्यारी संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा का सबसे श्रेष्ठ पार्ट है। आदि से लेकर अंत तक मुझ आत्मा ने मुख्य एक्टर के रूप में पार्ट बजाया। धीरे धीरे मैं आत्मा सृष्टि चक्र में आते आते कलयुग के अंत में आ गई। कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य ज्ञान दिया। अब मुझे परमात्मा प्यार की संपूर्ण बनने की, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने की उमंग उत्साह इस सृष्टि रंगमंच से दूर ले जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा अपने संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ और नीले गगन में उड़ रही हूँ। मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के उड़ी जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार मुझे संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। उससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन
उससे भी ऊपर चली जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता। परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। उनकी रंग बिरंगी किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ समाहित हो रही हैं। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं वही गोपी हूँ जिनका गायन शास्त्रों में है। मैं परमात्म प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे तन मन की कोई सुध नहीं। मुझे देह और देह के संबंधियों की कोई आकर्षण नहीं। मुझे सर्व शक्तियों और गुणों का अनुभव हो रहा है। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, खो गई। अब मैं शिव बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को भरपूरता का अनुभव करके आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सभी को पावन बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।